सरैया शुगर मिल के कर्मचारियों ने श्रमिक नेता जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सरैया हनुमान मंदिर परिसर में बैठक किया और अपनी मांगों के पक्ष में हुंकार भरा। अगले आंदोलन के लिए श्रमिक एकता जिंदाबाद, 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 दूर एकता जिंदाबाद, दूर एकता जिंदाबाद, दूर एकता जिंदाबाद, दूर एकता जिंदाबाद। आइए अब जानते हैं श्रमिक नेता जितेंद्र सिंह जी से कि क्या समस्या थी और किस लिए आप लोगों ने बैठक किया, बताएं सर। चीनी मिल सरदार नगर के हम लोग कर्मचारी हैं और 11 वर्षों के लगभग हो गया। 2011 से चीनी मिल जो है वेतन बकाया करके भागा है। उसके पहले का जितना पीएफ था उसमें भी विसंगति नहीं किया है और पूरा पीएफ भी नहीं जमा किया है और वेतन हम लोग का सही नहीं दिया। बैठकी जो बकाया है वो भी नहीं दे रहा है और आज इतना तक बकाया है और आज तक मालिक पूछने तक नहीं आया कि तुम लोग खाने या मर रहे हो रह रहे हो। जो कर्मचारी रिटायर हो गए उनको जो है रिटायरमेंट की ग्रेचुइटी तक नहीं दिया गया और वो भी लेकर भगा हुआ है और मांगने पर वो कहता है हमारी चीनी मिल जब बिकेगी तब हम देंगे। शुगर मिल के एक वरिष्ठ कर्मचारी से कि किस लिए आप यहाँ इस तरह से जो है आप हम लोग के तमाम बकाया है। जैसे आपका शुभ नाम क्या है सर? जेपी तिवारी, जयप्रकाश तिवारी। हम लोग के यहाँ श्रमिकों के वेतन, पीएफ, ग्रेचुटी, तमाम विसंगतियाँ हैं, अनियमितताएँ हैं, उसकी जांच हो और हम लोग को समय से उसका भुगतान हो। हम अगले मीटिंग में हम लोग आंदोलन का रूप धारण करेंगे। लड़ाई में अहम योगदान देने वाले अशोक तिवारी से जानते हैं, पेंशन भुगतान का मामला हो या किसी तरह की दिक्कत होती है तो अशोक तिवारी जी उसके लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो बताएं अशोक जी कि क्या मसला था और किन मुद्दों पर आप लोग आज बैठक किए हैं? मुद्दा मूल हमारा यही है कि हम सभी कर्मचारियों का मई 2012 के बाद से सारे वेतन बाकी हैं। उस वेतन का भुगतान कर्मचारियों की ग्रेचुटी नहीं मिली है। बैठकी में भी विनिमयता की गई है, किसी को बैठकी मिली है, किसी को नहीं मिली है, किसी को आधा मिला है, किसी को पूरा मिला है, किसी को नहीं मिला है। बैठकी में भी ये विसंगतियाँ हैं। उसके बाद ग्रेचुटी रिटायर कर्मचारियों को आज तक नहीं मिला है। कोर्ट से आदेश भी हुआ नहीं मिल रहा है। फैक्ट्री 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष हो गए बंद चल रही है। हम कर्मचारियों का जो पीएफ जमा होना था, पीएफ जमा करने में अगर नियोक्ता ने गलती किया है तो उससे बड़ी गलती पीएफ विभाग ने किया है। पीएफ विभाग ने हमारे पीएफ को जमा ही नहीं कराया है और जो जमा है उसको समायोजन करने में इतनी बड़ी विसंगति है, इतनी बड़ी अनियमितता है कि जो जिसका किस शब्दों से नवाजा जाए यह मैंने वो है। और उसके बाद समायोजन नहीं हुआ है। 2016 तक हम पीएफ का वो किया गया है, ये किया गया है, कार्रवाई की गई है, लेकिन उसको अभी तक जमा नहीं कराया गया। पीएफ जमा कराने का पीएफ विभाग की वो है, दायित्व है, कर्तव्य है, लेकिन पीएफ विभाग हमारा पीएफ भी नहीं जमा करा रहा है और नियोक्ता का जमा करने का वो है। पेंशन हमको नियमानुसार मिलना चाहिए, पेंशन में भी विसंगतियां हैं। किसी को पेंशन 1000 मिल रहा है उसी साथ में काम किए हुए, किसी को 1500 मिल रहा है, किसी को 1800 मिल रहा है। तो पेंशन में भी विसंगतियां हैं। इस पीएफ और पेंशन की विसंगतियों के सुधार के लिए अनेक वो दिया गया, पत्रक दिया गया है, यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक दिया गया है, लेकिन कहीं से किसी के भी स्तर से निरीह कर्मचारियों को जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, प्रताड़ित हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जानते हैं श्रमिक सिद्धनाथ राय जी से कि आज ये बैठक हुआ है, क्या मैसेज देना चाहते हैं और सरकार से आपकी क्या मांग है? भैया देखिए, ये तो हम लोगों का जो है सबसे तो जो नज़दीक हम लोगों का फंड कट के गया है पीएफ, उसमें अंशदान जो हम लोगों का कट के बाद में गया है 3 साल का, उसको जमा कराने में भी अनियमितता पाई गई है और उसी पर जो है वो कैलकुलेशन करके हम लोगों का इंटरेस्ट भी में भी अनियमितता पाई गई है। उसके बाद देने के बावजूद भी पीएफ ऑफिस में कई बार घेराव भी किया गया, उनको पत्रक दिया गया, लेकिन जो है 3-4 साल से हो गया, लेकिन किसी का कभी 15 लोगों का मैं हम खुद जाके रिसीव किए हैं, वहाँ रिसीव कराए हैं पीएफ ऑफिस, लेकिन आज तक उसमें कोई किसी का अंशदान सही नहीं किया गया है, सूद में कोई संशोधन किया